नमस्कार। जय श्री राधे माता की, जय राजा दक्ष प्रजापति की, जय भक्त गोरा कुम्हार की। आज मैं पीड़ित परिवार की आवाज बनकर आपके पास आया हूं। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, हमें उसका प्रति ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हर जगह नारायण प्रजापति या हर जगह कोई दूसरा समाज सेवी नहीं पहुंच सकता, उसके लिए कुछ बातें कहने आया हूं। मैं अभी जस्ट ओशिया, खुड़ियाला, जियाबेरी, खेतासर और रास्ते में पंडित जी की ढाणी होते हुए नागौर पहुंचा हूं। मेरी समाज सेवियों से भी बात हुई है, लोगों से भी बात होती है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज मैं अभी इसे YouTube पर भी इस वीडियो को डालने वाला हूं, वहां पर जाकर भी इसे पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरा YouTube चैनल का पहले नाम लिख लीजिए, नारायण प्रजापति नागौर समाज सेवी। जी हाँ, मैं पीड़ित परिवारों की बात ये करता हूं कि जब कभी किसी पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ये कानून की सटीक जानकारी है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जब भी आपके साथ में कुछ ऐसा होता है, अन्याय हो, अत्याचार हो या दुख हो, तकलीफ हो, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती है और आपको पुलिस प्रशासन के पास जाना पड़ता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक FIR दर्ज करानी पड़ती है। FIR दर्ज कैसे करवाते हैं? थाने में जाने के बाद में अगर वो FIR दर्ज करवाने से पहले एक बार आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, दोस्तों कमाल है आपके हाथ में, अगर आपका इसका सही इस्तेमाल करना जानते हो तो जो घटना आपके साथ घटित हुई है उसी की चर्चा एक बार अपने मोबाइल से करें। अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जरूर पूछें कि मेरे साथ ये घटना हुई है और मैं उस एप्लीकेशन में क्या लिखवाऊं। कुछ लोगों से सलाह जरूर लें, खासकर वकील से, और उससे पूछें कि मेरे साथ ये घटना हुई। 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगेगा आपको। वकील से सलाह लेने के बाद फर्स्ट FIR इज द लास्ट FIR, यानी जो आपने फर्स्ट FIR लिखवाई है उसी से निर्णय होना है। FIR के बाद में उसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नाम जुड़वा सकते हो, कुछ निकलवा सकते हो, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन FIR ही, फर्स्ट FIR ही सब कुछ होती है। तो जिसके साथ भी भगवान ना करे किसी के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन अगर हो जाए तो सबसे पहले वकील से सलाह लें। अपने नजदीकी थाने में जाकर FIR दर्ज करवाएं। अगर थानेदार FIR दर्ज नहीं करता तो SP के पास जाएं। वहां भी अगर आपकी FIR दर्ज नहीं होती तो कुछ समाज सेवियों को, कुछ समाज के लोगों को अपने साथ लें। ये बात मैं केवल कुम्हार और प्रजापति समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, 36 कौम के लोग भी अगर कोई पीड़ित है तो उससे ये मेरी बात कह रहा हूं। अगर SP के पास जाने के बाद में भी आपकी FIR दर्ज नहीं होती तो कुछ समाज सेवियों को साथ लेकर के आप एक रैली के द्वारा कानून के, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात पहुंचाएं तो आपकी तुरंत वहां FIR हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कोर्ट के द्वारा FIR हो, मैं कहता हूं कोर्ट के द्वारा FIR करवाने कभी मत जाओ। जिस संबंधित पुलिस थाने में, उसी संबंधित पुलिस थाने में जाकर ही FIR दर्ज करवाए, क्योंकि जांच वहीं आनी है। अगर कोर्ट के द्वारा लिखो तो फिर वो आपकी जांच बिल्कुल कतई सही नहीं होगी। FIR दर्ज करवाने के बाद आपको लगता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जी हां, आपको अगर लगता है कि पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप समाज सेवियों को याद करें, जो भी आपको उचित लगे। कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए लड़ रहा है, निश्चित ही वो सही है, उसका कारण है। अगर रसीद बुक लेकर कोई आपके पास आता है कि मुझे चंदा दो, तो मत दीजिएगा भले। कोई आपके पास आता है वोट मांगने, तो मत दीजिएगा भले। उस समाज सेवी की मदद ले, लेकिन साथ में वकील की सलाह उस समाज सेवी से शेयर जरूर करें। आपका वकील क्या कह रहा है, किस प्रकार को लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा है, किस प्रकार हमें लड़ाई लड़नी है और हमें न्याय में क्या चाहिए और कितना चाहिए, ये बात अपने समाज सेवी से शेयर करें। समाज सेवी, वकील और आपका कॉम्बो बनकर अगर कोई काम होता है तो 100% न्याय मिलता है। ये बात पीड़ित परिवार को समझनी पड़ेगी। कई पीड़ित परिवार ऐसे होते हैं जो होश खो देते हैं। होश खोने के बाद में वो अंडरस्टैंड अपने ही समाज सेवियों पर कुछ इल्जाम वगैरह लगा देते हैं। उसका कारण होता है कि उनको कानून की जानकारी नहीं है, कानून का अभाव नहीं है उनको, इसलिए वो कुछ भी कर लेते हैं।
मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, सोचे समझे मंथन करें। कोई भी समाज सेवी अगर आपकी मदद करने आ रहा है तो उसकी बात और वकील की बात और अपनी बात एक बैठ करके एक जगह पर मंथन करके फिर उस लड़ाई को लड़े, अवश्य और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जिस प्रकार हम लोगों ने रानी गांव के पीड़ित परिवार के लिए जो अभियान चलाया था, जिस प्रकार हम कोशिश कर रहे थे, हमारे पास वकील की सलाह भी है, पीड़ित परिवार की सलाह है, मेरी सलाह है, हम तीनों का मिल करके कॉम्बो, हम कोर्ट के द्वारा भी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब हर द्वार से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपको बता दूं, बाड़मेर के ही समाज सेवी, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेतागण और हमारे समाज के जो बॉम्बे वगैरह बार बार बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, हमारे ही समाज के वो लोग हैं, वो कहते थे कि ये बाबा बेकसूर है, लाल बाबा को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ये पीड़िता खुद गलत है। आज उनके मुंह पर तमाचा पड़ा है और सिर्फ इसी कारण से तमाचा पड़ा है कि हमने वकील से सलाह ली, पीड़ित परिवार का पूरा पक्ष जाना, अपनी पूरी बात रखी, फिर तीनों को मिश्रण करके अमृत बना करके फिर हमने काम किया, तब आज हमें सफलता मिलनी शुरू हो रही है। मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, अगर कोई भी पीड़ा हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, एक बार FIR दर्ज करवाने से पहले पूरा सोचे। जो आपके साथ घटना होनी हो गई। कई लोग कहते हैं कि यार हम आनंद फानंद में भूल गए, ऐसा हो गया। नहीं, थोड़ी देर के लिए रुके। आप लोग, आपके साथ जो बीतना था वो बीत गया, जल्दबाजी ना करें, थोड़ी देर अपने वकील से सलाह लें, अपने कुछ अच्छे आदमी, अच्छे लोगों से सलाह लें। FIR लिखने से पहले 7 बार सोचे। जब आपके साथ घटना घट गई, आपको थाने में जाने में 2 घंटे लग गए, 1 घंटा लग गए, ये सोचे कि 10 मिनट ज्यादा लग गए। FIR जब आप लिखवाते हैं तो बड़े सोच समझ कर लिखवाइए और कार्रवाई तुरंत होती है। आप सोचते 6 महीने बाद करेंगे, 4 महीने बाद करें, ऐसा मत करो, तुरंत कार्रवाई करो और लीगल तरीके से करो। अब अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे ही कुछ बुद्धिजीवी नेतागण, अभी हाल ही में डूंगर जी बने राज्य मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और भी हमारे समाज के खूब MLA MP बने, उनको भी धन्यवाद। लेकिन जब उनके पास में हमारा कोई आदमी जाता है तब वो कहते क्या है वो जरूर सुने। अभी हाल ही में कुछ लोग हमारे गए थे तो उनको एक जवाब दिया गया था, नारायण जी तो जबरदस्ती अंगुली कर रहे हैं SP साहब को, SP साहब तो बेचारे काम कर रहे हैं। अब उनको गाली दूं या प्यार करूं या उनको कुछ और कहूं, मेरी कुछ समझ में बात नहीं आ। SP ने कल बयान दिए हैं, कल उन्होंने माना है कि ये लाल बाबा मुजरिम है। ये कब हुआ, कैसे हुआ? आपका नारायण प्रजापति अकेला पागल नहीं था, सैकड़ों पागल खुलकर रोड पर आए, खुलकर संघर्ष किया। मेरे एक कार्यकर्ता ने अपने खून से सींच कर इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया, तब जाकर के SP साहब ने कहा है कि ये मुजरिम है। ये सोचिए, मंथन कीजिए। 7 महीने पहले तक 3 महीने पहले तक 7 महीने तक वो पीड़ित परिवार संघर्ष करता रहा, तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका संघर्ष सही दिशा में है। कुछ भी कहें, हमारे मठाधीश हैं, हमें कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, कोई राज्य मंत्री, कोई मंत्री है, कोई MLA है, कोई MP है, कोई कुछ है, और वो तो कहेंगे कि नारायण प्रजापति पागल है, बार बार अंगुली करता रहता। और हमारे समाज के जो रईस लोग हैं, बड़े बड़े, सारे नहीं, कुछ लोग, वो कह रहे हैं कि यार नारायण जी तो कोई बात को पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है, किसी की बात मानते नहीं है, बेचारी पुलिस तो काम कर रही है, वो फालतू में धरना प्रदर्शन कर रहा है, समाज के लोगों पर FIR हो गई, वो हो गई, वो हो गई। इस प्रकार की जो घटिया मानसिकता है ना, उसको बंद कीजिए दोस्तों, सबको साथ मिलकर संघर्ष कीजिए। मैं पीड़ितों से कहना चाहता हूं, आप सच्चे मन से कोशिश कीजिए, सफलता 100% मिलेगी आपको। अगर आपने सच्चे मन से प्रयास नहीं किया तो असफलता हाथ लगेगी। मैं फिर कहता हूं, संविधान इस भारत का, उसी से ये भारत चलता है, संविधान से ही पुलिस चलती है, संविधान से ही मनुष्य चलता है, संविधान से ही सब कुछ चलता है। गाड़ी रोड पर लेकर जाते हैं, वो भी अगर संविधान से तिल हिल करके आने वाली जोड़ पर अगर जाने वाली गाड़ी लगा दी जाए तो एक्सीडेंट का पूरा खतरा रहता है, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान ने 2 लाइन बना रखी है, इस साइड से जाओगे, इस साइड से आओगे। तो आप और हम लोग सब मिलकर सबसे पहले कानून की जानकारी लें। आपके पास हाथ में कानून है, जी हाँ, एंड्रॉइड मोबाइल में सब कुछ है। आपके मन की जो भी भाषा है, आप मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो या तमिल हो, कोई भी भाषा, आपकी भाषा में सवाल पूछें, आपकी भाषा में ही आपको ये एंड्रॉइड मोबाइल जवाब देगा। छोटी सी जानकारी है आपको कि ये कानून, ये धारा में ये क्या होगा,
सारी चीजें आपको इस पर मिल जाएगी, किसी समाज सेवी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। छोटे मोटे केस, छोटी मोटी बातें आप खुद देखें, उसके लिए बार बार क्यों समाज सेवियों को कॉल करते हो? साहब मेरे तो आज छोटी सी लड़ाई होगी, साहब आज मेरी तो लुगाई चली गई, सही आज मेरे तो ये हो गया, सर आज मेरे बच्चे से मेरी लड़ाई हो गई, ये गलत बात, आज मेरे भाइयों के साथ मेरी लड़ाई हो गई। इन सब बातों के लिए समाज सेवियों को तकलीफ ना दो। ये आपके परिवार का मामला, आपके घर का मामला है, आप खुद देखें। अगर आपके आस पड़ोस में कोई रहता है नहीं समाज का व्यक्ति, उससे छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, सबके होती है, उसके लिए आप खुद माथाफोड़ी करें, क्यों किसी समाज सेवी को बुला करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे को 2 थप्पड़ मार दी, मेरे को 4 थप्पड़ मार दी, मेरे 2 टांके आ गए, मेरे 3 टांके आ गए, साहब मेरी मदद करो। अगर इतना ही तुम नहीं कर सकते तो फिर किस लिए? और बाद में ये भी कहा जाता, साहब हमने तो बुलाया था, आए नहीं थे। मैं उससे पूछना पाता हूं, तू कितनी बार गया समाज सेवा करने? तू कितनी बार गया कहीं पर? नहीं गया ना, तो ऐसे सवाल ना पूछा। मैं सभी से अपील करता हूं, मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, आगे से आगे शेयर करें, और हो सके तो मेरी बात पर मंथन करें। और खासकर जिसके साथ घटना घटित होती है, वो एक बार जिस संबंध में आपकी घटना हुई है उस संबंध का पूरी जानकारी ले। कानून पूरा कभी कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं। जो भारत का संविधान लिखने वाला था वो भी पूरा कानून नहीं जानता। लिखते वक्त उसको ध्यान में आ गया होगा, लेकिन लिखने के बाद में उसे भी याद नहीं है कि क्या क्या किया है। जितने कानून बने हैं किसी मुजरिम को गिरफ्तार करवाने के लिए, उतने ही कानून वापस बने उस मुजरिम को बाहर निकालने के लिए। इसलिए कानून बहुत बड़ी पेचीदी चीज है, और मेरा पुलिस प्रशासन पर विश्वास कतई नहीं है, चाहे प्रशासन मुझे इस बात के लिए गिरफ्तार कर ले। क्योंकि प्रशासन में मैं ये नहीं कहता सब ईमानदार नहीं है, कुछ लोग ईमानदार है, लेकिन भ्रष्ट बहुत ज्यादा है। पुलिस कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, होता कुछ है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। कोई भी अफसर बाहर आकर के आपको कहता है मैं 4 दिन में ये कर दूंगा, मैं 2 दिन में ये कर दूंगा। हमारे समाज के ही कुछ मठाधीश आकर के कहते हैं, नारायण जी कहना मान लो एसपी साहब कह रहे हैं, नारायण जी कहना मान लो आईजी साहब कह रहे हैं। उस वक्त थोड़ा सा सावधान रहने की। पुलिस कभी भी आपका पक्ष जरूर लेगी, लेकिन भरोसा कभी नहीं करो। मैं तो नहीं करता, मैं तो हजारों बार देख चुका हूं। बाकी आपकी जैसी इच्छा, जैसी सोच। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।